Hello students, how are you? Till now we have studied about the types of accounts. Clear है? Types of accounts. There are three types of account we have studied: personal account, real account and nominal account. ठीक है? This approach of types of accounts is traditional approach. Actually base is three types of accounts: personal, real and nominal. Clear? अब जो हम देखने जा रहे हैं वो मॉडर्न, मतलब इनको है वही अकाउंट, देखो उन्हीं अकाउंट्स को थोड़ा सा और सिंपल हम बनाते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो वो मॉडर्न अप्रोच कि मॉडर्नली हमने इन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आर देयर। सिंपली 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन मॉडर्न अप्रोच. First is assets, then liability, capital, revenue and expenses. Assets we all know about assets. What are assets? Assets are those expenditure which create future economic benefit, है ना। ये हमने पढ़ा था जब assets की डेफिनेशन आपको बताई थी। जैसे सपोज मैंने मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी परचेज की दिस इज एन एक्सपेंडिचर, बट व्हाई? बिकॉज फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मैंने इस मशीनरी को सेल करने के लिए परचेज नहीं किया, इस मशीनरी से फ्यूचर में मैं कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मींस अर्निंग्स अपने लिए जनरेट करूंगी, है ना। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या था, लॉन्ग ड्यूरेबल गुड्स जो होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं परचेज करती हूँ, बिजनेस में सेल करने के लिए नहीं, वो क्या होती हैं, असेट्स। ठीक है, तो असेट्स अकाउंट क्लियर। असेट्स अकाउंट देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में जब आपको बताया था तो ऑल असेट्स इवन इफ दे आर टेंजिबल और इंटेंजिबल, ऑल द असेट्स आर इंक्लूडेड इन विच अकाउंट, रियल अकाउंट। क्लियर है, तो ये असेट्स भी रियल अकाउंट, मतलब हमने क्या किया, रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं, ऑल असेट्स के। तो एक असेट्स का अकाउंट रियल अकाउंट ना लिख के हमने क्या लिखा, उसको असेट्स अकाउंट लिखा। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो सिंपली जब हम अकाउंटिंग करते हैं, मैंने आपको बताया था बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है, वी अज्यूम बिजनेस आल्सो अ पर्सन, तो हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, ना कि बिजनेसमैन की अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सपोज जब भी डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जब भी असेट्स का इनफ्लो होगा, असेट्स आएगी, देन बिजनेस क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा। और जब भी असेट्स का आउटफ्लो होगा, बिजनेस जाएगी, तो क्या बिजनेस करेगा, उसको क्रेडिट करेगा, है ना। तो जब इनफ्लो होगा तो असेट्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, परचेज करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज मैंने फर्नीचर परचेज किया, बिल्डिंग परचेज की, मशीनरी परचेज की, तो असेट्स आर कम इन, तो इन असेट्स को, फर्नीचर को, बिल्डिंग को, मशीनरी को, प्लांट को मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी, है ना। डेबिट करूंगी तो मेरी असेट्स इंक्रीज होगी। तो सिंपली है ना, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट हटाकर मैंने यहाँ पर क्या किया, असेट्स अकाउंट में कौन से अकाउंट्स आते हैं वो हमें पता है, ये रियल अकाउंट का ही पार्ट है। रियल अकाउंट को हमने और डिफाइन किया असेट्स अकाउंट। तो जब जब असेट्स इंक्रीज होंगी तो असेट्स के अकाउंट को हमने क्या करना है, डेबिट। ठीक है, और जब जब असेट्स डिक्रीज होंगी तो असेट्स के अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। क्यों? बिकॉज ऑफ द रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। क्लियर है, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको और सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, असेट्स अकाउंट, असेट्स में ऑल असेट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, और जब भी असेट्स इंक्रीज होगी बिजनेस में तो हमें इसको प्लस करना है, डिक्रीज होगी तो इस अकाउंट को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां हम क्या करेंगे, इंक्रीज है तो क्या करना है हमें, डेबिट, डिक्रीज है तो क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, तो क्या रूल हुआ डेबिट और क्रेडिट करने का, असेट्स अकाउंट में वही रियल अकाउंट वाला है, इंक्रीजेस
ऑल इंक्रीजेस आर डेबिट एंड ऑल डिक्रीजेस आर क्रेडिट। जब भी एसेट्स इंक्रीज होगी तो उस एसेट्स को आपको डेबिट करना है, वो एसेट्स डिक्रीज होगी तो उसको क्या करना है, क्रेडिट। देन देखो लायबिलिटी क्या होती है, हमें पता है विच आर आवर ऑब्लिगेशंस, ठीक है, जो हमें किसी को पे करना है, हमारी लायबिलिटी है, तो जिसको पे करना है उसका नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे, है ना। Suppose I have to pay rupees 10,000 to Mr. A, then I need to record Mr. A for rupees 10,000, है ना, कि मुझे A को रिकॉर्ड करना है कि मुझे उसे 10,000 रुपीज पे करने हैं। Then A के अगेंस्ट मेरी क्या है, लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी है कि मैं मिस्टर A को 10,000 रुपीज पे करूं। तो लायबिलिटीज में कौन से अकाउंट्स आते हैं, लायबिलिटीज में पहले हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, फिर बताते हैं उसको ट्रेडिशनल से कैसे लिंक करते हैं। तो लायबिलिटी में कौन से अकाउंट्स आते हैं, लायबिलिटी में जो जिनसे बिजनेस लेंड करता है, जो बिजनेस के लेंडर्स होते हैं, मींस जिनसे बिजनेस ने लोन लिया, है ना, बैंक से लोन लिया तो बैंक को रिकॉर्ड करेगा, किसी पर्सन से लोन लिया उसको रिकॉर्ड करेगा। तो जिनसे बिजनेस लोन लेता है तो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है ना कि उसको वापस देना, तो किससे लिया, किसको वापस करना है, किसके अगेंस्ट बिजनेस की लायबिलिटी, उसका नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। या फिर बिजनेस जो क्रेडिट पर परचेज करता है, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो एक लायबिलिटी क्रिएट होती है, आपने क्वेश्चंस में किया था, दैट इज क्रेडिटर्स। हु आर क्रेडिटर्स, टू हुम बिजनेस हैव टू पे, जिनको बिजनेस को पे करना है तो उनका नाम तो रिकॉर्ड करेगा ना, है ना, तो वो भी बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। अब देखो सिंपल सी बात, जब मैं बोल रही हूँ नाम रिकॉर्ड करेगा, जिसने बिजनेस को लोन दिया या फिर बिजनेस ने जिसको पेमेंट करनी है, क्यों, क्योंकि वो उनसे गुड्स क्रेडिट पर लेकर आया है ना, तो नाम रिकॉर्ड करेगा। तो नाम कौन से अकाउंट्स में हमने वहां लिए थे, पर्सनल अकाउंट्स में। तो क्या रूल था पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब जो जिससे बिजनेस मनी लेंड कर रहा है, जिससे बिजनेस मनी लोन ले रहा है ना, तो उस लोन का वो पर्सन क्या है, गिवर है, तो उसे क्या होना चाहिए, क्रेडिट, ठीक है। तो रूल वही वाला अप्लाई होगा, लेकिन हमने यहाँ पर इसको और सिंपल कर दिया। तो जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है, सारी असेट्स का बैलेंस अगर मैं बात करूं तो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज होगा मतलब मेरे पास है तो मैं बोलूंगी डेबिट, है ना, नहीं है गया तो मैं बोलूंगी क्रेडिट। तो ऑल एसेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस, सेम इसी तरीके से ऑल लायबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्यों, क्योंकि लायबिलिटी किस में आती है, पर्सनल अकाउंट में। जितनी भी लायबिलिटीज हैं जिनको पे करना है मैं उनका नाम रिकॉर्ड करूंगी, नाम रिकॉर्ड करूंगी तो पर्सनल, है ना, पर्सनल अकाउंट में मैं क्यों पे कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे कुछ दिया होगा तभी तो मैंने उसका नाम रिकॉर्ड किया ना, तो वो गिवर था। जैसे सपोज बिजनेस ने 10,000 रुपीज का लोन लिया है बैंक से, तो बिजनेस बैंक को रिकॉर्ड करेगा, बैंक के नाम को रिकॉर्ड करेगा, कौन से बैंक से लोन लिया है ना, क्योंकि उसकी लायबिलिटी है बिजनेस की वो लोन पे करना है। तो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिजनेस ने उससे लोन लिया है, वो लोन का गिवर है बैंक, है ना। तो गिवर क्या होते हैं, क्रेडिट। तो जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो मैंने बताया था अगर अकाउंट्स में हमारा प्लस माइनस नहीं होता है, क्या होता है, डेबिट है क्रेडिट। सपोज इधर हम सबसे पहले देखेंगे, अगर मैं किसी डेबिट वाले अकाउंट को डेबिट कर दूंगी तो इट मींस मैंने क्या किया, प्लस किया उसमें, है ना, उस अकाउंट्स को और इंक्रीज कर दिया। और अगर मैं किसी डेबिट वाले अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी मींस मैंने उसमें से माइनस कर दिया, है ना। अकाउंट्स में जो प्लस माइनस होता है डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में होता है, ठीक है। और अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट है उसको मैं क्रेडिट ही कर दूंगी, इट मींस मैंने उसको और प्लस कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट है उसको मैं डेबिट कर दूं, इट मींस मैंने उसको डिक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। मींस अगर कोई अकाउंट, जैसे ये असेट्स का बैलेंस अभी बताया क्या होता है, ऑल असेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मेरे पास है तो कौन से बैलेंस में लिखूंगी मैं उसको, डेबिट। अब मैं लिखूंगी फर्नीचर डेबिट 10,000, इट मींस फर्नीचर मेरे पास है। तो जितने भी एसेट्स मेरे पास है सबका बैलेंस क्या होगा, डेबिट। डेबिट बैलेंस होता है तो जब जब ये असेट्स इंक्रीज होगी तो मुझे इसको क्या करना, क्योंकि डेबिट वाले को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा,
क्योंकि डेबिट वाले को अगर मैं क्रेडिट कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो जब जब असेट्स को बढ़ाना है, मुझे इंक्रीज करना है, क्यों, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। इसीलिए यहाँ पर लिखा था इंक्रीज किया है तो डेबिट, डिक्रीज किया है तो क्रेडिट। ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। डेबिट वाले अकाउंट को अगर मैं डेबिट कर दूं तो वो अकाउंट जो है इंक्रीज हो जाता है, वो बैलेंस। डेबिट वाले को क्रेडिट कर दूं तो डिक्रीज हो जाता है। क्रेडिट वाले अकाउंट को क्रेडिट कर दूं तो वो इंक्रीज हो जाता है, और क्रेडिट वाले को अगर मैं डेबिट कर दूं तो वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो लायबिलिटीज क्यों है, क्योंकि मैंने उनसे कुछ लिया है, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करना है कि मुझे वापस करना है। तो जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्रेडिट बैलेंस होता है तो बताओ, अभी मैंने बताया अगर क्रेडिट बैलेंस को मुझे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, क्रेडिट बैलेंस को प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और क्रेडिट बैलेंस को डिक्रीज करना है, माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सिंपल यही यहाँ अप्लाई होता है कि अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ठीक है, तो जब जब लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो मैंने अभी पे नहीं किए, या किसी से लोन लिया है ना, उसको मुझे इंक्रीज करना है, मतलब मैंने और लोन लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई तो मुझे क्या करना है, क्रेडिट। और जब जब ये डिक्रीज होगा, मतलब मैंने लोन की पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी कम हो गई ना, 10,000 थे 5,000 दे दिया तो ओनली 5,000 इज रिमेनिंग, तो मुझे इसको क्या करना है, डेबिट। सेम कैपिटल डिस्कस कर चुके हैं हम भी, कैपिटल भी क्या होती है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी होती है। लेकिन कैपिटल कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। जो बिजनेस मैन है ना, बिजनेस का एक घर वाला अगर हम बोल सकते हैं, इंटरनल पर्सन है, फैमिली मेंबर है, तो उससे लोन लिया हुआ है तो उसकी उसे कोई चिंता नहीं है, दे देगा आराम से, है ना, लास्ट में दे देगा, या धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट उसको देता जाएगा तो वो अपना रिकवर उसमें से करेगा। जब बिजनेस बंद होगा तो उसको सेल करके बिजनेसमैन उससे पैसे ले लेगा। उस लोन की उसे चिंता नहीं है, उस लायबिलिटी की चिंता नहीं है। चिंता किसकी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज की, जो बाहर वालों को पे करना है ना। बाहर वालों के लिए तो एक टर्म होती है ना कि इतना टाइम होने के बाद उनको पे करना पड़ेगा। तो दोनों ही लायबिलिटी हैं, ये इंटरनल लायबिलिटी, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये दोनों ही कैपिटल और लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटीज हैं, पर्सनल अकाउंट के पार्ट है, तो दोनों का बैलेंस क्रेडिट होता है। अभी बताया क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में कैपिटल कौन, बिजनेसमैन ने कैपिटल दी है बिजनेस को, तो बिजनेस कैसे रिकॉर्ड करेगा, वो कैपिटल का गिवर कौन है, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के नाम को जब रिकॉर्ड करेंगे, जैसे नाम सपोज बी है तो बी इज कैपिटल, उसके नाम के आगे कैपिटल और लगा देगा वर्ड, है ना। तो इसका भी बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो सेम यही वाला रूल अप्लाई होगा इस पर भी, कैपिटल भी, कि कैपिटल अगर इंक्रीज हुई है मतलब बिजनेस ने बिजनेसमैन से कुछ और लिया है, एडिशनल कैपिटल और ली है, तो उसको क्या करेगा, प्लस। जब बिजनेसमैन ने कुछ ले लिया, वापस ले लिया, या बिजनेस ने बिजनेसमैन को दे दिया, जब लोन दे दिया तो लायबिलिटी कम होगी ना, तो क्या करेगा, माइनस। और एक बात, इस कैपिटल में ड्रॉइंग्स को भी हम इंक्लूड करते हैं, जो मैं अभी बता रही हूँ, पर्सनल यूज के लिए। जब बिजनेसमैन विड्रॉ करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। इक्वेशंस में भी किया था हमने, ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं हम, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि बिजनेस वो पैसा दे चुका है बिजनेसमैन को। जब मैं किसी को लोन दे दूं तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ड्रॉइंग्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसमें से, कैपिटल में से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है revenue and expenses. Revenue means incomes, expenses means expenses. तो ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये दोनों हुए किसके पार्ट, पर्सनल अकाउंट के। ये हमारा किसका हुआ, रियल का। और रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दोनों किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, है ना। तो नॉमिनल अकाउंट में जो जो आता है उसी नाम से हमने उसका अकाउंट बना लिया, मतलब उसको और एक स्टेप एक्सप्लेन किया हमने। तो रेवेन्यू में सारी इनकम, अब देखो जो सेल होती है ना, सेल में अभी आपने इक्वेशन में क्या किया कि गुड्स को मूव आउट किया, कैश सेल किया तो कैश आया, है ना। तो सेल जो होती है, जो हमने गुड्स सेल की हैं उसको सेल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि गुड्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं।
और जो सेल होती है ना, गुड्स हैं, तो कई बच्चे क्या कंफ्यूजन उनको रहती है कि गुड्स हैं तो वो रियल अकाउंट का पार्ट है। नहीं, गुड्स में और असेट्स में डिफरेंस है। गुड्स जो होती हैं वो बिजनेस सेल के पर्पस से लेकर आता है, ना कि उसको लॉन्ग टर्म यूज के लिए लेकर आता है। एसेट्स की क्या डेफिनेशन है? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस किया, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट ये परचेज किया। लेकिन जो उसने गुड्स परचेज की ना, वो लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखने के लिए परचेज नहीं किए, उनको सेल करने के लिए किए, है ना। नॉर्मली अगर मैं सीधी सी बात बोलूं तो कोई भी बिजनेस जिस बिजनेस में, जिस थिंग्स में, जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है वो उसकी गुड्स हैं। जैसे एक रेडीमेड गारमेंट शॉप है तो उसके लिए रेडीमेड गारमेंट्स जो वो परचेज करके लेकर आता है, ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो गुड्स हैं, है ना। और क्यों? क्योंकि वो सेल करने के लिए उनको यूज कर रहा है। तो गुड्स जो हैं वो एसेट्स का पार्ट नहीं है, मींस रियल अकाउंट का पार्ट नहीं है। सेल बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, इनकम है। सेल होगा सबसे पहले, सेल से ही तो बिजनेस में पैसे आने स्टार्ट होते हैं। तो सेल रेवेन्यू होती है, इनकम होता है ना। और परचेज, जो इस सेल को करने के लिए उसने जो परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, है ना, वो क्या है? उसके एक्सपेंसेस हैं। तो उस सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करेगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, है ना। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ऑल इनकम्स आर इन रेवेन्यू अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर इन एक्सपेंसेस अकाउंट। अब इसका क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ठीक है, रेवेन्यू क्या है? इनकम। इनकम है तो इसे क्या करना है? जब जब इनकम बढ़ेगी तो हमें इसको क्या करना है? क्रेडिट। मींस रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। जितनी भी इनकम्स हैं सबका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट को मुझे इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इट मींस इसमें क्या अप्लाई होता है? अगर मुझे इस अकाउंट को इंक्रीज करना है तो क्या करना है? क्रेडिट। और डिक्रीज करना है तो क्या करना है? डेबिट। सिंपल। तो जब जब इनकम इंक्रीज होगी तो मुझे इसको क्या करना है? क्रेडिट। और जब जब मेरी इनकम कम होगी, रिड्यूस होगी, तो मुझे इसको क्या करना है? डेबिट करना है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने 10,000 रुपीज की गुड्स सेल की, तो 10,000 की जो सेल है वो मेरा क्या है? रेवेन्यू है, इनकम है। तो सेल को मैं क्या कर दूंगी? क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। अब उसमें से कुछ डिफेक्टेड आइटम्स थे वो वापस आ गए, सेल रिटर्न हो गई, है ना। तो सेल रिटर्न से मेरी इनकम कम हो गई ना। जो 10,000 का सामान मेरे से लेकर गया था, सपोज 2,000 he has written back, then now he has to pay only 8,000 rupees, ठीक है। तो मेरी 2,000 रुपीज की इनकम रिड्यूस हुई, कम हुई, तो सेल रिटर्न को मैं क्या कर दूंगी? डेबिट। क्लियर? देन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसमें सारे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट, है ना। तो डेबिट करते हैं तो इसका बैलेंस क्या हुआ? डेबिट बैलेंस। ऑल एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, है ना। अब डेबिट है तो जब जब मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो मुझे इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? सिंपली डेबिट करना पड़ेगा। तो जब जब ये एक्सपेंसेस मेरे इंक्रीज होंगे तो मुझे क्या करना है? डेबिट। और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो मुझे क्या करना है? क्रेडिट। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स था, पार्ट 1 में डिस्कस किया था हमने, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। सेम ये उसी का और डिस्क्रिप्शन है, उसको और थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि आगे हम एंट्रीज स्टार्ट करेंगे, है ना, और इनका टी शेप अकाउंट बनाएंगे, तो हमें पता हो कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है ना, रूल वही अप्लाई होते हैं। तो सिंपली मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने उनको और ब्रीफ कर दिया, 5 टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें 1 असेट्स जो है रियल अकाउंट अप्लाई होता है, उस पर डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का। तो डेबिट बैलेंस है तो इंक्रीज होएगा तो हमें इस अकाउंट को डेबिट करना है, डिक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट करना है। लायबिलिटीज एंड कैपिटल बोथ आर लायबिलिटीज, दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड दिस इज इंटरनल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज है तो दोनों का बैलेंस क्रेडिट,
जब जब ये इंक्रीज होंगे तो हमें इनको क्रेडिट करना है, डिक्रीज होंगे तो डेबिट करना है। ये दोनों पर्सनल अकाउंट के रूल है, क्योंकि हम किसी के नाम को रिकॉर्ड करेंगे, जिसके लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है ना मेरी, मैं उसके नाम को रिकॉर्ड करती हूँ। नाम को रिकॉर्ड करना है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर इन नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रेवेन्यूज जो है वो इनकम से है, और ऑल इनकम्स है क्या करते हैं उनको क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंटिंग रूल्स, ठीक है। तो जब जब रेवेन्यू इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो हमें क्या करना है क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो क्या करना है डेबिट, सिंपल सॉरी, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्या करना है डेबिट, एंड डिक्रीज होंगे देन क्रेडिट, ठीक है। तो बच्चों ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा अब ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी।